मेरी फेवरेट आंटी अप्सरा आंटी पाए लागे। आज आपने मुझे अपने फैमिली में शामिल किया। क्या मैं ही मिली थी जूते पड़वाने के लिए सोशल मीडिया में, अपनी बड़ी बेटी बनाने के लिए? ये किस जन्म का बदला लिया आपने है? इतना थैंक यू बोला, पूरी पब्लिक मेरे अगेंस्ट करना चाहती हो आंटी जी। गलत बात है आंटी, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं खुद अपने माँ बाप को 5-6 साल बाद प्राप्त हुई हूँ, मुझे कोई गोद नहीं ले सकता। मेरी मम्मी उसके खिलाफ लीगल चली जाएंगी, मैं पहले बता देती हूँ। लेकिन बाय द वे आपने मेरे को थैंक यू बोला और सीरियसली मैंने आपकी रिस्पेक्ट रखी थी, उसके लिए मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। लेकिन आंटी मेरे साथ गलत मत करो। देखो, एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि ना हमारी कोई फोटो यूज करेगा, ना हमारी कोई नाम यूज करेगा, फिर कैसा हम फैमिली मेंबर हुए? फैमिली मेंबर तो मिल बांट के खाते हैं ना, तो ये वाली बेईमानी नहीं चलेगी आंटी। और आज एक ही व्लॉग में आपने 2 लोगों का नाम ले लिया, दोनों अपोजिट पार्टी। एक म्यान में 2 तलवारें कैसे घुसेंगी? ठूस ठूस के भी नहीं घुसेंगी। और मैं तो वो 2 धारी तलवारों की, मेरे साथ तो दूसरी घुस ही नहीं सकती। तो ये वाली गलत किया आपने। मेरा वाला पार्ट ट्रिम कर दो या तो उस अलग से शॉर्ट बना के डाल दो, मैं उसमें खुश हूँ। मैं एक ही व्लॉग में नहीं शेयर करूंगी। आपने दूसरी पार्टी के साथ मेरा नाम शेयर किया, विच इज नॉट फेयर। हाय राम, जैसे ही फैमिली में शामिल हुई मेरे मुंह से इंग्लिश ही इंग्लिश निकल रही है। दोपहर से इंग्लिश ही निकल रही है। भाइयों बहनों, हिंदी में आ ही नहीं पा रही हूँ। दे इंग्लिश दे इंग्लिश दे इंग्लिश। आंटी जी ऐसे आप भी उस अपने लड़के की जैसी गलत हरकत सीख रही हो, सारे रिएक्शन वालों को धमका रही हो। आपको तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने आपको इतना फेमस किया कि लोग आपका चेहरा लगा के बातें कर रहे हैं। गलत बात, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, इस बात पे सुधार करिए। मेरा तो दाल रोटी सब आपके नाम से चल रहा है। और आंटी जी मुझे रोज रोज दाल रोटी खाने में मजा भी नहीं आता है, तो हमने को चिकन मटन दाल रोटी पनीर अंडा भुर्जी सब चाहिए, जूस भी चाहिए मेरे को, और क्या वो 1800 वाली टॉफी भी चाहिए। आंटी जी मैंने हालांकि कभी नहीं बोला है, मेरे पूरे व्लॉग्स पूरी मतलब लाइव पढ़ी है, पूरी जनता जानती है ये बात, मैंने ये वर्ड कभी बोला ही नहीं है। कभी नहीं मतलब कभी नहीं, ठीक है। लेकिन जितने मेरे रिएक्शन वाली कम्युनिटी है, किसी ने भी बोला है तो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि आप गलत समझ रही हो। कोई भी आपकी फैमिली को बांझ फैमिली नहीं बोलता है, बाज फैमिली बोलता है। मतलब BAAZ, BAAZ मतलब बाज, वो उड़ने वाला बाज, चील कौए वाला बाज, जो चील कौए का हेड होता है वो वाला बाज, मतलब राज बाज, वो बोलते हैं सारे रिएक्शन वाले, बांझ नहीं बोलते। तो प्लीज झूठे एलिगेशन रिएक्शन वालों पे मत लगाइए। कोई आपको ये वर्ड नहीं दे रहा, कोई भी रिएक्शन वाला नहीं दे रहा। आंटी जी भी प्रॉपर मेरे मेरी लाइव देखती हैं और ये ठरकुल्ला भी देखता है, ठीक है। प्रूफ कैसे हुआ मैं भी बताती हूँ। ठरकुल्ले को मैंने उस दिन चेन वाली बात बोली कि इसकी चेन 1 ग्राम गोल्ड की है, ठीक है। इसने अपने व्लॉग में वो चीज़ बोली अपनी मम्मी की गोद में। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये मेरा चेन, मैंने लोकल नहीं बोला था, 200 रुपए वाला नहीं बोला था गंवार आदमी, मैंने बोला था जो 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड चेन होती है, गोल्ड प्लेटेड वो चेन है, मिलती ज्वेलरी शॉप में ही है। और नहीं शर्त लगा के बिल दिखा दे, तू जनता को दिखा दे बिल, शर्त लगा ले मुझसे, बिल दिखा दे अगर नहीं है 1 ग्राम गोल्ड तो। बेटा मैं भी बाज की नज़र रखती हूँ, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ, समझा। तो ये मेरी ज़रा सी बात से तुरंत पिंच होता है, तुरंत पिंच होता है। अपनी मम्मी के साथ आप लेटे हो, आपकी मदर आपको बोल रही है कि कुछ दिनों यहाँ आकर रहिए। आप 15-15 दिन, एक हफ्ते अनजान सोशल मीडिया में मिले लोगों के घर में पड़े रह सकते हो, पसरे रह सकते हो, हैं? और अपने घर में तू क्लास दिखा रहा है। बेशरम वहीं पैदा हुआ है तू, वहीं से आज तू जो है वो बना है। जो इंसान अपनी जड़ें भूल जाता है ना और अपने आप को बहुत रईस बनता है, मुझे उससे बहुत नफरत है। मम्मी ने उसकी बोला कि कुछ दिन तुम लोग यहाँ पे आके रहो, सब लोग अच्छे से एक फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे, जो कि बिल्कुल सही है। अभी तेरे भाई का ऑपरेशन हुआ है, तेरी भाभी शायद सब लोग कह रहे हैं प्रेग्नेंट है, आई डोंट नो, अगर है तो गुरुजी ब्लेस करें उसे। मैं तो कहती हूँ मेरी तरफ से जुड़वा बच्चे हों, ठीक है। और वो करें तो
तो वहां पे ऐसा ही दिखा रहा है कि वो कमरा मेरे लिए छोटा पड़ता है और वो क्या वॉशरूम अटैच नहीं है। हाँ, तुझे तो वॉशरूम से बड़ी बड़ी तेरी वो है ना, खास याराना है तेरा वॉशरूम से। तो मैं समझ सकती हूँ, अटैच तो चाहिए ही तुझे, हैं? बड़ा तुझे वॉशरूम का खेला खेल आता है, हैं? वॉशरूम का खेल बंद कर दे, मैं बता रही हूँ सारे फ्लश सही से काम करने लगेंगे, जो तेरा फ्लश रुका हुआ है। तो वहां पे रईसी बता रहा है वॉशरूम नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सफोकेटेड लगता है। फिर मुझे आया बड़ा मजा जब आंटी जी ने दिया एक सैवेज रिप्लाई। आजकल आंटी जी फुल ऑन मेरी टीम में है, ये तो हमारा सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट है, आप लोगों को पता नहीं है। आपको पता है आजकल आंटी जी भी दे देती हैं थोड़े थोड़े टॉन्ट, हैं एकदम मस्त ऐसे लगाती हैं, मजा आ जाता है मुझे। फिर आंटी जी ने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, रुक तुझे बताती हूँ। आंटी जी ने फिर दिया, फिर एकदम आंटी जी ने पता है फिर क्या बोला? आंटी जी ने बोला हाँ पता है, सारी बातें मत बताओ, तुम लोगों को यहाँ आवारा गर्दी करने नहीं मिलेगा, यहाँ सुबह जल्दी सोकर उठना पड़ेगा, यहाँ घर का खाना खाना पड़ेगा। मुझे इतना मजा आया कि अब सही बात आपने बोली है, हर माँ अपने बच्चे को सबसे बेहतर जानती है ना? तो बिल्कुल बिल्कुल आंटी जी ने फिर धोया इसको कायदे वाला। मुझे बड़ा मजा आया कि सही धोया आपने इसको, ये है इसी लायक। फिर आंटी जी ने धोया इसे कि हाँ चलो ये सब मत बताओ, अगर कमरा छोटा है, सही बोल रही है, सोना तुझे बेड में है, पड़े तुझे बेड ही में रहना है, तो कमरा छोटा बड़ा क्या? क्या कमरे में क्या तू दौड़ लगाता है कि ओलंपिक की तैयारी करता है कमरे में, है? वैसे भी खानी तुझे हर छोटी चीज है, टॉफी तुझे 1 रुपए वाली खानी है, समोसा तुझे छोटा वाला खाना है, तो तुझे कमरा क्यों बड़ा चाहिए? फिर आंटी जी ने एकदम सही सही बताया कि तुम लोगों को यहाँ पे जल्दी उठना पड़ता है, सुबह घर का खाना खाना पड़ता है, आवारा गर्दी नहीं करने को मिलता है, समझे? इसलिए तुम सब यहाँ नहीं रुक सकते। आत्मा को ठंडक पड़ गई मेरे। मैंने कहा वाह आंटी जी मजा आ गई, आज आपने एकदम माँ का फर्ज निभा दिया। तो फिर बोल क्या रहा है अपनी मदर से कि ये घर मुझे गंदा गंदा लगता है। अच्छा, जब ये घर तुझे गंदा गंदा लगता है तो चूरन कहीं के, ये घर क्या पड़ोसी का है? वसीयत तो अपने पापा से लिखवाओगे इसकी आदि कि दान करने वाले हो अपने भाई को, तब तो लड़ने में आ जाओगे। तो इसमें भी रिनोवेशन कराओ, थोड़ा पैसा लगाओ जो मीशो से कमा रहे हो, कि इसको लगाने के लिए पड़ोसी आएंगे, पागल कहीं का। आंटी जी ने फिर एपिक मारा कि गंदा गंदा क्या लगेगा, सफाई करने वाले होंगे तो सफाई कर ही लेंगे। बिल्कुल सही बात है, तुम सब की निठल्ली औरतें हैं तो सफाई करती नहीं है, ना सफाई वाली से करवाती है, तो गंदा लगेगा ही। आंटी जी देखो अपना एकदम मस्त रखती है कमरा, उनको नहीं गंदा गंदा लगता। और उसके बाद फिर उन्होंने फिर वो बहस लड़ाई जा रहा है पूरी। एक तो इसकी आदत है, गलत रहेगा फिर भी बहस लड़ाई जाएगा। क्या कह रहा है? बेड के नीचे गंदा लगता है। अबे चूहा है क्या तू? बेड के नीचे क्यों झांकता रहता है? हर काम तेरा नीचे से क्यों शुरू होता है? ऊपर नहीं देख सकता है? प्यार तो तू बहुत ऊपर बहुत ऊपर बहुत ऊपर वाला करता है, अब बेड के तुझे नीचे झांकना है? ये भी शौक, सब सारे शौक पाल रखे हैं। ये बहुत गलत साइन है? बेड के नीचे क्या काम? जब आंटी जी अपनी बात पे वो हो गई तो क्या बोल रहे, आप लोग चलिए अंबाला चल के रहिए 1-2 महीने के लिए। आंटी जी भी फुल ऑन स्वैग में, ठीक है। जब उनके घर की इसने बुराई कर दी चूरन ने, हाँ, तो वो कैसे एक्सेप्ट कर ले? ना 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 ना, होंगे तुम्हारे 10 लाख, 2 लाख तो हमारे भी है, और व्यूज तो हमारी आंटी के ज्यादा अच्छे आते हैं तुझसे। तो फिर आंटी जी ने भी फुल ऑन स्वैग में बोल दिया, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे तुम्हारे घर रहने, तुम्हारे घर में बहुत सन्नाटा लगता है, और तुम्हारा घर जहाँ पे है वहाँ आसपास तो कुछ मिलता ही नहीं है, ना खाने पीने का, ना कुछ रोड में देखने को मिलता है, ना कुछ एंटरटेनमेंट है, और तुम्हारे घर में एकदम मतलब आंटी जी के कहने का था वो एक जैसे एक वो पारिवारिक ऑरा नहीं होता है, वो नहीं है इसके घर में। ये बात मैंने भी पहले बोली थी कि इसके घर में एक खालीपन है, अजीब अजीब सा, मतलब वो एक, भले हम एक कमरे के घर में रहे लेकिन एक वो घर वाली जो फील होती है ना, वो इसके घर में आप देखना कभी नहीं आएगी आपको। वो एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है, जैसे एक
कैसे मैं बताऊं, वाइब नहीं अच्छी है इसके घर में। ये बात बिल्कुल सही बोली आंटी जी ने। आंटी जी ने भी फुल ऑन बेइज्जती कर दी। होगा तेरा 1 लाख 1 करोड़, ये जितने करोड़ का भी घर, चल निकल यहाँ से। आया बड़ा मेरे घर को कूड़ा बोल रहा है, चल निकल यहाँ से, तेरा घर। आंटी जी ने पूरा धो दिया। आंटी जी ने बोला पता नहीं तुमने कहाँ घर बना लिया है, इतने किलोमीटर आगे जाओ तब तो कुछ मिलता है, एकदम वहां पर सन्नाटा लगता रहता है। बहुत मजा आया, आत्मा ठंडक पहुंच गई। आधी तो मेरी बीमारी वही ब्लॉग देख के दूर हो गई।